बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार सबूत देने के बावजूद चुनाव आयोग कोई जांच नहीं कर रहा। उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। पायलट का कहना है कि कर्नाटक जैसे मामलों में कार्रवाई न होने से लोगों का भरोसा संवैधानिक संस्थाओं से उठ रहा है। ये जो देश भर में लोगों को संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम दे चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग उसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए, और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कोई झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारे इश्यूज देखकर हमें लगता है कि देश में लोगों के मन में भ्रांति फैल रही है। ये लोगों को लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ के कमजोर उनको किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के दौरान 12 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। इनमें 99 नक्सली भी शामिल है। अब सभी नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प ले लिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के दौरान कुल 12 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब वे मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प ले चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आज कुल 12 माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये कुल 18 लाख के इनामी है, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। और ये अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत थे अपने नक्सल संगठन में, जिसमें मुख्य रूप से 2 ACM हैं जो इंद्रावती क्षेत्र में और ईस्ट बस्तर क्षेत्र में कार्यरत थे, और प्लेटून 16 की एक PPC है जो जिनका कमांडर को अभी लास्ट ऑपरेशन में हमने न्यूट्रलाइज किया था। सर, सरेंडर नक्सलियों में क्या कुछ खुलासे हैं वो किए? सरेंडर नक्सलियों के द्वारा यह बताया गया है कि मानसून में भी ऑपरेशंस का जिस प्रकार से दबाव है, माड़ क्षेत्र को उनको भी क्लियर है कि पुलिस ऑपरेशंस करती रहेगी और नए कैंप्स खुलते जाएंगे। तो वहीं बीजापुर में जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादी मारे गए। मौके से राइफल और BJL लॉन्चर बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन में DRG, STF और कोबरा के जवान भी शामिल थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नक्सल पीड़ित योजना के तहत 25 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 6 मकान आत्मसमर्पित नक्सलियों को और 19 मकान उन परिवारों को दिए गए जिनके परिवार के किसी व्यक्ति की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इस दौरान योजना के लाभार्थियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें पक्का घर देकर नया जीवन दिया है और वो इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। योजना में स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सविता यादव का आवास स्वीकृत किया गया है। स्पेशल प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ 25 आवास स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 6 ऐसे हितग्राही को दिया गया है जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, और 19 आवास उन हितग्राहियों को दिया गया है जिनके परिवार के सदस्यों की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसी क्रम में सविता देवी को जो आवास दिया गया है वो उनके पति की नक्सलियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई थी, इसी क्रम में दिया गया था, और बलरामपुर जिले का ये पहला आवास है। हमारा पति के 2006 में मार दिए। इसके बाद हम लोग किसी तरह कंचा घर में रह रहे थे। बाल बच्चे को पोलन पालन किसी तरह किए। अभी भाजपा सरकार ने मेरे को दे दिए पक्का के घर, वहाँ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी है, सरकार को धन्यवाद। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में फरसा बहार से अंबिकापुर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। वहीं हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के उर्दना गांव में ट्रक मालिक अनिल अग्रवाल और उनके बेटे वैभव पर ड्राइवरों ने बकाया वेतन मांगने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं ड्राइवर यूनियन ने सड़क किनारे हो रही अवैध वसूली पर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठाए। सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की गई। थाने का घेराव करने पर पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्रमिक संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं अभी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में उपस्थित हूँ और यहाँ पे हमारे गढ़वा जिला के ड्राइवर संगठन से जो जुड़े हुए हैं वो 6 आदमी के ऊपर रायगढ़ के ही मालिक अनिल अग्रवाल द्वारा और उनके लड़के द्वारा मारपीट किया गया। उसके विषय में हम लोग यहाँ सिटी कोतवाली थाना में आए हुए हैं और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जिला अध्यक्ष शंकर भरेट जी यहाँ उपस्थित हैं और भी हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से अधिकारीगण उपस्थित हैं। हमारा रायगढ़ जिला में गढ़वा जिला का पदाधिकारी लोग इस घटना को लेकर आए थे, उसका संज्ञान के लिए हम लोग थाना आए हैं। थाना में हम लोग लिखित कार्रवाई करवाने की मांग पे आए हैं, जिसका हमको रिसीविंग मिल चुका है। और इस प्रकार का घटना आए दिन छत्तीसगढ़ में हर ड्राइवर के साथ इस तरह शोषण हुआ जा रहा है। इसके लिए हम लोग को शासन से अपना मांग है कि इस पर कड़ी न कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर लोग आए दिन अपना मनमानी और आए दिन ड्राइवर लोग पे इस तरह अत्याचार। तो वहीं एमसीबी जिले के कुंवारपुर में वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध तरीके से नीलगिरी लकड़ी का परिवहन करते हुए एक ट्रक जब्त किया। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अधिकारी मनीष कश्यप के निर्देश पर गश्ती के दौरान कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रक चालक के पास से वैध परिवहन लाइसेंस नहीं पाया गया। वाहन से जब्त लकड़ी की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। जांच में पाया गया है कि दस्तावेज में विभागीय सत्यापन नहीं था, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ अभिवन नियम 2001 का उल्लंघन मानकर ट्रक सहित लकड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।